आज हम देखने वाले हैं समान नस्लों में हम देखेंगे आज सूरती नस्ल। कौन सी नस्ल देखेंगे? सूरती नस्ल। और सूरती नस्ल में हम देख रहे हैं, अभी हमने बहुत सारी भैंसों की नस्ल के बारे में देखे। सूरती नस्ल के बारे में अब हम समझने वाले हैं। तो सूरती नस्ल जो है, बात नहीं बेटा, उत्पत्ति एवं विस्तार क्या दिया है? उत्पत्ति एवं विस्तार। इन भैंस की उत्पत्ति का आवास गुजरात का दक्षिण पश्चिम भाग है, या हम सीधे कहें कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के अलावा ये नस्ल और कहां-कहां पाई जाती है? आनंद, नादियाड और बड़ौदा, ये सब गुजरात के जिले हैं, यहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है। अब यदि हम इस नस्ल के रंग एवं आकार की बात करें तो इन भैंसों के चमड़े का रंग काला एवं भूरा होता है। कैसा होता है? काला एवं भूरा होता है। और इसके शरीर में भूरे से धूसर रंग के बीच बदलते रहते हैं। मतलब इसके बाल जो है कैसे रहते हैं? भूरे से धूसर रंग के बीच में बदलते रहते हैं। कभी कभी देखोगे तो भूरे दिखाई देंगे, कभी कभी देखेंगे तो धूसर दिखाई देते हैं। अब कुछ इसकी विशेषताएं क्या है? इसका सिर लंबा, ललाट चौड़ा एवं उभरा हुआ, माथा चौड़ा एवं सींग हंसिया की तरह मुड़े हुए होते हैं। और ये नस्ल की यदि हम देखें तो मेन विशेषता यही है। यही इस नस्ल की क्या है? मेन विशेषता है। इनका सिर लंबा, ललाट चौड़ा एवं उभरा हुआ, माथा चौड़ा एवं सींग हंसिया की तरह मुड़े हुए होते हैं। और थोड़ा सा देखें, इनकी आंखें गोल, उभरी हुई तथा चमकदार होती है। इनकी गर्दन लंबी तथा पतली होती है, परंतु भैंस में गर्दन मांसल तथा भारी होती है। और यदि दूर से हम देखें तो इस भैंस का शरीर जो है त्रिकोणाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? त्रिकोणाकार दिखाई देता है। ये इसकी क्या है? विशेषता। अब यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये गाय जो है प्रोडक्शन में 300 दिन के ब्याज में लगभग 1200 लीटर दूध देती। कितना देती है? 1200 लीटर। लेकिन अधिकतम 1200 से अधिकतम और भी देती है। कितना दे देती है? 2400 किलोग्राम। कितना? 1200 लीटर दूध तो देती है। लेकिन कुछ भैंस इसी जाति की ऐसी निकल जाती है जो 1200 से भी अधिक दूध दे देती है। उसको क्या बोलते हैं? अधिकतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकतम 2400 किलोग्राम दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.5। कितनी होती है? यानी 7.5 हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में नर तो शिकार के लिए उपयोगी है, ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया है सूरती नस्ल की औसत माप एवं वजन। भैंस की हम बात करें तो भैंस के जो वजन होता है 475 किलोग्राम होता है, और भैंसा का वजन होता है 550 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सूरती नस्ल की भैंस ऐसी दिखाई देती है। देखो, इसके बाल आपको भूरे दिखाई देते होंगे। दिखाई दे रहे हैं? हाँ। उसका रंग, पूरा आकार, सींग भी देख लीजिए आप, इस तरह के होते हैं। ये माथा, ये सामने का भाग, ये सींग, ये पैर में ऐसे बाल पाए जाते हैं। पूंछ में ऐसा रहता है सफेद रंग का, आयन इस तरह से रहता है, और देखने में आपको ये ऐसे दिखाई देगी। ये किसकी कौन सी नस्ल की पहचान है? सूरती नस्ल की। कौन सी नस्ल की? सूरती नस्ल की। अब इसके बाद में हम देखेंगे मेहसाना। कौन सी नस्ल देखेंगे? मेहसाना। तो मेहसाना नस्ल के बारे में देखेंगे। मेहसाना नस्ल की क्या विशेषता है, इसके बारे में देखेंगे ना। उत्पत्ति एवं विस्तार क्या देखेंगे? उत्पत्ति एवं विस्तार। हालांकि ये मेहसाना नस्ल जो है संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड। यह 2 नस्लों से मिलकर बनी है। कितनी नस्लों से? 2 नस्लों से। अब उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ ये संकर नस्ल है। मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस, मुर्रा एवं सूरती नस्ल, इन दोनों नस्लों को मिलाकर ये नस्ल तैयार की गई है। अब ये कहां पर है इसका उत्पत्ति स्थान? गुजरात का मेहसाना जिला। कहां पर है इसका उत्पत्ति स्थान? गुजरात का मेहसाना जिला।
लेकिन गुजरात के और भी जिलों में ये मिलती है, जैसे बड़ौदा के आसपास पाली जाती है। इस जाति के पशु बनासकांठा, डीसा और साबरकांठा, ये सब गुजरात के जिले, ये सब क्या है गुजरात के जिले, यहाँ पर ये भैंस पाई जाती है। अब रंग हम देखें, रंग एवं आकार, इसका रंग सामान्य काला होता है। कैसा होता है? काला। सिर लंबा तथा भारी होता है, आंखें उभरी हुई काली तथा चमकदार होती है, सींग मुड़े हुए परंतु मुर्रा से कम मुड़े हुए होते हैं। अब मुर्रा और सुरती मिला के बनी है, मुर्रा और सुरती मिला के ये बनी है, तो निश्चित ये मुर्रा के थोड़े गुण दिखने में तो सेम दिखाई देंगे, देंगे ही देंगे। तो इसके सींग जो है मुर्रा जैसे ही होते, लेकिन मुर्रा के सींग एकदम जलेबी आकार के हो जाते हैं, गोल ही मुड़ जाते हैं, लेकिन इसके गोल नहीं, ज्यादा नहीं मुड़े रहते हैं, पर मुड़े मुर्रा के जैसे ही रहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ क्या दिया है, शरीर मुर्रा से अधिक लंबा होता है तथा मध्यम आकार का होता है, शरीर पर बाल खुरदुरे एवं कम घने होते हैं, मादाओं में अगला भाग तथा पिछला भाग चौड़ा एवं भारी होता है। दुग्ध शिराएं कैसी होती है? स्पष्ट होती है, मतलब दुग्ध की जो नसें रहती है, जो आयन में जाती है, वो साफ साफ दिखाई देती है। उत्पादन की हम यदि चर्चा करें तो ये भैंस जो है घी तथा इसका दूध जो है घी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। औसत दूध का उत्पादन 300 दिन के ब्याज में 1360 से 1820 किलोग्राम दूध देती है, या आप सीधा कह सकते हैं 1300 से 1800 किलोग्राम दूध देती है। अब इसका वजन देखेंगे भैंस का तो 430 किलोग्राम होता है, और भैंसा का होता है 570 ग्राम, वो 570 किलोग्राम, कितना होता है? 570 किलोग्राम। अब ये मेहसाना को आप देखिए डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखती है मेहसाना, ये देखिए मुर्रा के जैसे ही झलक है इसमें, है कि नहीं? रंग देखिए, बनावट देखिए, सींग देखिए इसके, देखो ये सींग इधर सर में घुसने की तैयारी में, मतलब मुर्रा के क्या रहते हैं पूरे ऐसे गोल हो जाते हैं, इसके भी सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर देखो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये इसके पैर खुद कुछ इस तरह से इसके देखने में ऐसी दिखाई देती है। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? बाकी ये फिर इसके अंग दिए सारे, तो ये है मेहसाना नस्ल। अब इसके बाद में हम कौन सी नस्ल देखेंगे? जाफराबादी। कौन सी देखेंगे? जाफराबादी। ये जाफराबादी भैंस की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? जाफराबाद, जाफराबाद एवं दक्षिण काठियावाड़, जाफराबाद एवं दक्षिण काठियावाड़, ये दोनों जिले जो हैं कहां पर पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? गुजरात में ये दोनों जिले पड़ते हैं, और वहीं ये भैंस की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। रंग एवं आकार की यदि हम बात करें तो जाफराबादी भैंस का रंग काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। फिर इसके बाद में इसका माथा काफी बड़ा तथा भारी सींग होते हैं, मतलब माथे में सींग कैसे रहते हैं? भारी रहते हैं। इनके सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे आकार आकर फिर ऊपर की ओर घूम जाते हैं। शरीर गठीला या सुडौल होता है, मतलब बड़ा शरीर वाली होती है। ठीक, जाफराबादी नर भैंसा लगभग, मतलब जो नर भैंसा है उसका वजन लगभग यदि देखें तो 600 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 600 किलोग्राम। मादा भैंस में गल कंबल व आयन काफी विकसित होते हैं, ये इसकी खास विशेषता है। यदि हम उत्पादन की यदि बात करें तो ये प्रति ब्याज 2300 किलोग्राम दूध देती है। कितना देती है? 2300 किलोग्राम दूध देती है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है। टेबल में क्या है? जाफराबादी भैंस की औसत माप एवं वजन। तो वजन भैंस का होता है 450 किलोग्राम और भैंसा का होता है 600 किलोग्राम। देखो इसमें जो वजन दिए हैं वो लगभग में चलते हैं। किसमें चलते हैं? लगभग में। ठीक, अब इसके बाद में ये देखिए जाफराबादी भैंस की खास विशेषता ये रहती है कि सींग देखिए उसके किस तरह से सींग पहले पीछे गए और फिर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इसकी पहचान है सींग है। जाफराबादी भैंस की पहचान क्या है? सींग। सींग आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सींग बाकी भैंसों से? देखो पहले ऐसे नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये वाला सींग देखो, पहले पीछे गए फिर पीछे से फिर ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ इस तरह से इसकी आकृति होती है। ये वाला सींग देखिए और बहुत ही
अद्भुत सुंदर है। नीचे देखने में कितनी भयानक लग रही है, Yes. लग रही है देखने में। देखो ये यदि दौड़ जाए किसी के पीछे तो ये छोड़ेगी बिल्कुल नहीं, ठीक। बाकी ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो क्या ये जाफराबादी भैंस समझ में आई? जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान गुजरात का जाफराबाद क्षेत्र है।